दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कोई भी संख्याओं का अगर आपको कोई समांतर माध्य दिया हुआ है और उस समांतर माध्य के प्रत्येक आंकड़े में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो समांतर माध्य में क्या परिवर्तन होगा, या प्रत्येक आंकड़े में से कोई संख्या घटाई जाए तो समांतर माध्य में क्या परिवर्तन होगा, भाग देने पर या गुणा करने पर समांतर माध्य में क्या परिवर्तन होता है। ऐसे प्रश्न कई एग्जाम में पूछे भी गई हैं और आने वाले जो भी सरकारी एग्जाम है वहां पर पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य, यहाँ पर जो प्रश्न हम ले रहे हैं वो प्रश्न बहुत ही काम का प्रश्न है। माना कि कोई 10 संख्याएं हैं, उन 10 संख्याओं का समांतर माध्य 50 है। प्रश्न आपका क्या है, कोई भी 10 संख्याएं हैं, उन 10 संख्याओं का हमने क्या निकाला, समांतर माध्य निकाला, तो आपके पास कितना आ गया, 50 आ गया। अब प्रश्न पेपर में ये आ गया कि प्रत्येक आंकड़े में या प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर समांतर माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रश्न मान लीजिए ये पूछा गया है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर माध्य क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में प्रत्येक नाम आ जाए तो आपको क्या करना होता है, जो माध्य है यानी माध्य 50 है उसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो जो नया माध्य होगा वो कितना होगा, 52 होगा। अगर प्रत्येक संख्या की बात करें कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है तो आपको माध्य में भी क्या करना है, 2 जोड़ना है और नया माध्य क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, कोई संख्या 1 2 3 4 ये संख्या है, मान लीजिए 4 संख्या हैं, इनका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और बट्टा में क्या लगा दें, 4 लगा दें। इनका जोड़ करें तो देखिए ये हो जाएगा, जोड़े 1 2 3 और ये टोटल हो गया 10, और 10 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 2.5। अब ये क्या कह रहा था कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें। तो चलिए इस संख्या में प्रत्येक में 2 जोड़कर नया माध्य निकालते क्या आएगा। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, और इसमें 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे 5, और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 4 5 6, और आप इसके प्लस कर देंगे और बट्टा में क्या लगा दे, 4। तो इनका टोटल जो योग है वो कितना हो गया। आप देखिए इनका जो टोटल योग है वो ये हो गया 18, और 18/4 तो मान आ जाएगा 4.5। आपने प्रत्येक में जोड़ा तो कितना आया, 4.2, और वैसे माध्य क्या था, 2.5। तो वैसे भी आप सीधा अगर 2 जोड़ते तो पहले सीधा आपके पास माध्य क्या था, ये था 2.5, इसमें 2 जोड़ते तो क्या था, 4.5। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों कंडीशन में एक ही आ रहा है। 2 जोड़कर निकालेंगे माध्य वही आएगा, और सीधा आप माध्य में 2 जोड़ देंगे तो वही आएगा। तो यानी प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ा जाता है तो माध्य में वो संख्या जुड़ जाएगी और नया माध्य आ जाएगा। प्रत्येक में से अगर 2 घटा दें, प्रश्न बना दें कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, तो 2 घटाने पर देखिए नया माध्य आएगा, वो क्या आएगा, आपका क्या था माध्य 50 है, तो आप क्या कर दें, 50 - 2 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या में से घटाने की बात कर रहा है तो आप 50 में से 2 घटा दीजिए, जोड़ने की बात कर रहा है तो जो आपको समांतर माध्य उसमें वो संख्या जोड़ दीजिए तो आपके पास नया माध्य आ जाएगा। अगर यहाँ पर गुणा की बात करें, अब 50 इसमें ऐसा आ जाए कि प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देने पर, तो प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देने पर नया माध्य क्या होगा। तो आप 50 में क्या कर दे, 5 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या में अगर आप है जो आपके पास माध्य है उस माध्य के प्रत्येक संख्या में अगर आप भाग दे रहे हैं तो आप जो समांतर माध्य है उसी में क्या कर दे, 5 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक नया माध्य आ जाएगा। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं।
अब तीसरा 3 हो चुके हमारा, जोड़ने पर, घटाने पर और भाग देने पर। अब आता है गुणा करने पर। प्रत्येक संख्या को मान ले कि 3 से गुणा करने पर नया माध्य क्या होगा। तो नया माध्य वही क्या होगा, तो प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो 50 को आप क्या कर दे, 3 से गुणा करें तो 50 इंटू 3, तो आपके पास नया माध्य आएगा वो 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माध्य का जो पहला भाग है वो हमने डाल दिया है, वो भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा भाग था, और आने वाले तीसरे भाग में भी आपको बहुलक और माध्यिका के बारे में पूरी जानकारी देंगे।